सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमीकंद की खेती करने वाले किसान भाई, वोल की खेती करने वाले किसान भाई, सूरन की खेती करने वाले किसान भाई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला, किसी क्षेत्र में सूरन के नाम से जाना जाता है, किसी क्षेत्र में वोल के नाम से जाना जाता है, किसी क्षेत्र में जिमीकंद के नाम से जाना जाता है। आज हम किसान भाइयों से शाहफसली के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि किस हिसाब से जिमीकंद की फसल में शाहफसली करके अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। सभी सम्मानित किसान साथियों, जिमीकंद की खेती करते वक्त विशेष ध्यान ये रखें कि कोई भी फसल जिमीकंद से ऊंचे वाली ना लें। जब भी खेती करें उससे नीचे वाली खेती करें। इससे ये रहेगा कि जिमीकंद की फसल दबेगी नहीं। हाइट यदि उससे ज़्यादा होगी तो जिमीकंद की फसल दब जाएगी, पीली पड़ जाएगी। कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन जब इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो पीला पड़ना स्वाभाविक है। फिर कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, देर लगेगी। तो शाहफसली में हम लता वाली फसलों में जैसे करेला की खेती है, तुरई की खेती है, लौकी की खेती है, कद्दू की खेती है, ये हम फसलें जिमीकंद की बिजाई करने के बाद उसके बाद मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग वही पराली, जैसे गन्ने की पराली, धान की पराली, आप समय से एकत्रित कर लें, स्टोर कर लें। जैसे धान की कटाई होती है, आपको जिमीकंद लगाना है तो जिमीकंद लगाने के पहले ही आप सारी व्यवस्थाएं एकत्रित कर लीजिए। जैसे कि गोबर की खाद, उसको स्टोर कर लीजिए। खेत में कहीं आप पराली लगा दीजिए। जब आप जिमीकंद की बिजाई करेंगे, बिजाई करने के मात्र दूसरे दिन आप पराली को उसमें ढक देंगे। अगर आप मेड़ बीज से भी बिजाई कर रहे हैं तब भी, अगर समतल बिजाई कर रहे हैं तब भी, उससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो खरपतवार नहीं होगा, दूसरा जो वो है वो कार्बनिक खाद बन जाएगी। जब पानी गिरेगा सड़ जाएगी। अगर हम जिमीकंद बोने के बाद मल्चिंग कर दिए, अब उसमें हम लता वाली फसलों को कैसे लगाएंगे। लता वाली फसलों में हम चुनाव करना है कि कौन सी फसल हमारे मंडी में मांग ज़्यादा है, मेरे क्षेत्र में मांग ज़्यादा है। ये जितनी हमने बताया, करेला हुआ, लौकी हुआ, कद्दू हुआ, तुरई हुआ, ये सभी फसलें बम्पर पैदावार देती हैं। 40 कुंटल से लगा करके 50 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से। अब जिमीकंद तो इस बार आसमान छू ही रहा है। अगर आप कहीं करेला का रेट पा गए, फिर क्या कहना। अगर 40 कुंटल करेला हो गया, या 40 कुंटल तुरई हो गई, या 40 कुंटल लौकी हो गई, या 40 कुंटल जिमीकंद हो गया, वो जो है कद्दू हो गया। अगर किसी एक रेट पा जाएंगे किसी एक चीज़ का, फिर क्या कहना। अगर आप 1 एकड़ लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में आप डिवाइड कर दीजिए 1-1 बीघे के लिए, कि 1 बीघे में करेला लगाना है, 1 बीघे में हमको कद्दू लगाना है, 1 बीघे में हमको तुरई लगाना है, 1 बीघे में हमको लौकी लगाना है, 1 बीघे में आप लता वाली जो भी अन्य फसल का चुनाव करना चाहते हो वो कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपकी जो लागत है, लागत से 2 गुना आपका तो लता वाली फसल से पैसा निकल जाएगा। फिर हम वो जो लताएं हैं उसको निकालना नहीं। एक तो मल्चिंग पड़ी ही थी, जब उसमें लौकी या कद्दू या अन्य फसल जब आएगी तो कोई सड़न की समस्या नहीं होगी। सेफ बिल्कुल सब्जी रहेगी, आप बिक्री कर लीजिए।
एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जब मल्चिंग कर देते हैं पराली बिछाने के बाद, हम बताना चाहते थे कि जो लता वाली फसलों की बिजाई कब करें, कभी भी कर सकते हैं, 2-3 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, सप्ताह भर के बाद। बिजाई करने के बाद आप पानी लगा दीजिए, बिल्कुल खेत मेंटेन हो जाएगा। फिर आप सब्जियों की बिक्री कर ही रहे हैं, कंद तो आपका स्टोर है ही है। फिर आप अगर जिमी कंद की बिक्री करना चाहते हैं तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के माह में बम्पर इसकी बिक्री होती है। दीपावली के टाइम जिमी कंद की बिक्री कर लीजिए। फिर क्या करिए, अगर आप इसके बीज में बिक्री करना चाहते हैं, किसानों को और गाइड करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र के भी किसान जिमीकंद के लिए थोड़ा और चुनाव करके खेती करें, तो आप थोड़ा बीज के लिए रोक लीजिए। उसके बाद अपने क्षेत्र में जितने उत्सुक हैं किसान जिमीकंद की खेती करने के लायक, उनको आप थोड़ा थोड़ा बीज उपलब्ध करवा दीजिए। जो भी आप मंडी का रेट हो, दूर दराज चल रहा हो, आपकी जो भी सहमत बन जाए, जिस रेट में वो उस रेट में उनको दे करके अपना उनको भी प्रेरित करिए। क्योंकि जिमीकंद का जो एरिया है अभी बहुत ही कम एरिया है जिमीकंद का, और इसकी मांग इतनी ज़्यादा है, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है विदेशों में। सऊदी अरब हुआ, नाइजीरिया हुआ, कुवैत हुआ, दुबई हुआ, नेपाल हुआ, ऐसे देशों में मांग इतनी अधिक है कि पूर्ति कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो एरिया आप बढ़वाइए थोड़ा थोड़ा करके। अगर जिमीकंद की ऐसी खेती है कि इसमें ये टेंशन नहीं है कि हम एक प्लाट अगर इसकी बिक्री कर रहे हैं तो शायद बिके ना बिके, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एक भी प्लाट होगा तब भी अच्छे रेट में बिकेगा, कोई इसमें बिक्री वाली समस्या नहीं है। अब आपको ये चुनाव करना है कि हमको कच्चा माल बेचना है या पका माल बेचना है। सबसे बेटर ये है कि आप 50-50% डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि जब आप कच्चा माल बिक्री कर देंगे तो आपके पास पैसा भी उपलब्ध हो जाएगा, और जब पका माल बिक्री करेंगे तो आप बिजाई भी कर लेंगे अपनी खेत की, और हाईएस्ट रेट में बिक्री भी हो जाएगा। तो पूरे प्रत्येक वर्ष आपकी पैसों से जेब भरी रहेगी। सभी सम्मानित किसान साथियों, जो भी हमारे किसान भाई उत्तम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिससे कि आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके और उनकी इच्छा अनुसार बेसिक जानकारी दी जा सके। धन्यवाद।